मैया सम्मान को लेकर इन दिनों पूरे झारखंड में हलचल बढ़ी हुई है, क्योंकि 30 मई फिजिकल वेरिफिकेशन की अंतिम तिथि तय की गई है और सरकार की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया है कि जो महिलाएं पात्र नहीं है, या तो उनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो गई है या फिर वो अर्हताओं को पूरा नहीं करती हैं, तो फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के बाद ही उन्हें आगे राशि मिल पाएगी। और देखिए, अब अप्रैल और मई की राशि का इंतजार है। बताया जा रहा है कि लगभग 5,000 रुपए मिलने वाले हैं, लेकिन इसी बीच फिजिकल वेरिफिकेशन को मस्ट कर दिया गया है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जमशेदपुर में भीषण गर्मी में महिलाएं सैकड़ों की संख्या में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए घंटों लाइन लगाए दिखाई दे रही हैं। महिलाएं ये भी कह रही हैं कि उनके लिए कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए। हमारे साथ मदन भी हैं। मदन, देखिए, कुछ दिनों पहले कांके से और भी दूसरे अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीरें आई थी, और अब जमशेदपुर से यह तस्वीर आई है जहां महिलाएं फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए होड़ लगाकर पहुंची हुई हैं। घंटों उन्हें लाइन में लगना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए, कई जगहों से ऐसी तस्वीरें निकल कर आई है कि लोग मैया सम्मान पाने के लिए और रेगुलर रहने के लिए अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन कराने के लिए पहले भी कतार में रहे, और अब जब आखिरी मौका है फिजिकल वेरिफिकेशन का, तो ऐसे में आपने देखा था कि कांके में पिछले दिनों भी इसको लेकर के औचक निरीक्षण हुआ और फिर एक हिदायत भी दी गई थी कि किसी भी तरह की धांधली जो है वो नहीं चल सकती है। तो अब फिजिकल वेरिफिकेशन एक लास्ट चांस है जहां गलत लाभुकों का चयन हो सके, यानी कि जो सही पात्र लाभुक हैं उन्हीं को मिले इस योजना का लाभ। इसके लिए आखिरी प्रयास ये किया जा रहा है। तो ऐसे में सभी को 30 मई तक एक आखिरी मौका है कि वो अपने डॉक्यूमेंट के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन जरूर करा लें। इसलिए महिलाओं में एक तरह से भीड़ है, उत्साह भी है कि वो जल्द से जल्द अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करा ले, ताकि फिर आने वाले दिनों में जो 2 महीने का किस्त एक साथ मिलने वाला है, इससे एक मोटी रकम उनके पास पहुंचेगी। 5,000 रुपये एक साथ आएंगे तो कई काम जो है उनके बन सकते हैं। देखिए, पिछले वही दिनों जब नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, तब वो ये मैया सम्मान योजना का जिक्र करते हुए कह रहे थे कि हम जानते हैं कि कुछ परसेंट लोग, 5 से 10% लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, लेकिन उन 5 से 10% लोगों की वजह से हम 90 और 95% जो अच्छे कार्य कर रहे हैं इससे उनका हक नहीं मार सकते। कई कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया है। महिलाओं के आत्मनिर्भरता के साथ साथ वो इस पैसे से अपने बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ करने और अपने घर की खुशहाली के लिए वो कुछ न कुछ करते हैं। तो ऐसे में ये राशि जो है महिलाओं के जीवन में एक परिवर्तन ला रही है। इसलिए इस योजना का लाभ जिस उद्देश्य से किया गया था वह पूरी तरह से सफल होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में लोगों की भीड़ कितनी दिखती है। अब जो आखिरी शेष दिन बचे हैं उसमें लोग, और मदन, लगता है जिस तरह से, जिस युद्ध गति से मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन का काम हो रहा है, महिलाओं की संख्या में भी कमी आएगी, क्योंकि कई अपात्र महिलाओं को छांटा जाएगा। और इसके अलावा कई महिलाओं की जिनकी उम्र इस पिछले 2 साल के दौरान 50 साल पूरी हो गई होगी, तो उनके भी नाम कम हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, आंकड़े भी कम होंगे और जो राशियां कम होगी उससे इस योजना को चलाने में सरकार को भी सुविधा होगी। पहले ही आपने देखा था कि शुरुआत के दौर में 56 लाख महिलाएं थी, बीच फिर उसके बाद फर्स्ट स्क्रूटनी के बाद 51 लाख हुए, और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये आंकड़े जो हैं कम होते जा रहे हैं। फाइनली आंकड़ा जब फिजिकली वेरिफिकेशन हो जाएगा तब सामने आएगा कि आखिर मैया सम्मान योजना के लाभुकों की फाइनल आंकड़े क्या हैं, कुल आंकड़े क्या हैं और कितनी संख्या में महिलाएं जो है इस योजना का लाभ ले रही है, डिस्ट्रिक्ट वाइज हो या फिर स्टेट लेवल पर हो। सभी आंकड़े हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। देखना होगा कि फिजिकल वेरिफिकेशन का काम कितनी आसानी से और कितना जल्द पूरा कर लिया जाता है। चलिए, तो हमें भी इंतजार रहेगा कि अंतिम आंकड़े कब तक आते हैं, लेकिन इतना तय है कि अभी 30 मई तक महिलाओं को जहां जहां फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है वहां भीषण गर्मी में भी लाइन में लगकर फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन में वो खरा उतरेंगी तभी ये राशि उन्हें आगे भी मिलती रहेगी।